बढ़िया टिक करके बढ़िया 3 घंटे की नींद मारते थे। और जो बालक था वो पूरी कथा सुनता था, और सुनने के बाद में वह बालक बताता था महाराज जी आज ये कथा, पूरी कथा याद हो जाती थी उसको। और वहाँ की बात तो ठीक है, ये हमारी माता जी जाती थी, यहाँ पर कथा होती थी, क्या नाम है ये, बालाजी मंदिर, सटई में बालाजी मंदिर, एक दिन महाराज जी आएंगे। वहाँ पर भी एक बालक हमने ऐसा देखा, रोज कथा सुनने आता था, और जैसी कथा विश्राम होती थी तो दूसरे दिन पहले दिन की कथा पूरी बताता था महाराज जी आज ये आज ये। हमने उनकी मैया से पूछा, शायद उनके पिताजी नहीं थे, कहा महाराज जी ये हर समय एक छोटा सा बाजा है उसमें कथा सुनता रहता है। सोचो बिल्कुल एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल का बालक था, पूरी कथा रटी हुई थी। यहाँ तक कि जैसे हम किसी प्रसंग को शॉर्ट कर देते थे तो कहता था महाराज जी आज ये प्रसंग आपने शॉर्ट कर दिया, वह पूरी कथा रटी हुई। यदि पूछते थे कि भैया कल कौन सी कथा हुई थी, तो पूरी कथा बताता था कि महाराज जी यहाँ तक विश्राम हुई थी, यहाँ से शुरू हुई। मैंने उन भैया से कहा भैया ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसे ही पंजाब में वह भैया अपने साथ में बालक को लाते। एक दिन निमंत्रण हुआ, अब जैसे यहाँ निमंत्रण होता ना, आज हमारे कुशवाहा जी के यहाँ हुआ था। अब शाम का भोजन हमारे राम विशाल चाचा जी के दुबे जी के यहाँ पर है, कल हमारे डॉक्टर साहब गुप्ता जी महाराज चाचा जी के पास में था। ऐसे जैसे निमंत्रण होते ना अपने गांव में ब्राह्मणों के, ऐसे हम लोग गए, वहाँ भी सामूहिक कथा। और उन भैया के यहाँ पर निमंत्रण हुआ, हम सभी लोग गए। तो भैया तो पहले से अपना पूजा पाठ विस्तार लिए, तो विस्तार करके बड़ी सी माला लेकर के और बैठ गए। और बैठ करके जैसे हम लोग अंदर पहुंचे तो मैया की माला चल रही है। अब माला एकदम पकड़ करके ऐसे जैसे माला टूट जाएगी, खींचती जा रही, राम 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 राम। वो कोई नौकर दिख गया, ये इधर से ये काम करो, मतलब माला जप रही है और ध्यान पूरे घर में है। हमने भैया से कहा, मैंने कहा भैया आपका बालक बहुत अच्छा है, बढ़िया कथा सुनता है, और हमें तो लगता कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई महापुरुष आपके यहाँ पर आया है। कहा महाराज जी यही तो डर है सबसे।